राम राम भाई सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके और मेरे YouTube चैनल वेट थेरेपी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं पहले एक बार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन थोड़ी सी शिकायत ये आई है कि आप लोग समझ नहीं पाए हैं और कि कैसे और क्या होगा। तो आज ये पूर्ण वीडियो है और पूरी वीडियो है। मैं आपको बताऊंगा जो हमारा केस था, जो हमारा टॉपिक था डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यानी कि खनिज लवणों की कमी पशुओं में, उसका पूर्ण इलाज बताऊंगा। लगभग 100 में से 98-99% इस ट्रीटमेंट का और इस इलाज का रिजल्ट मिला है। अब इस टाइम चल रही हैं सर्दियों में हम ज़्यादातर देखेंगे जो केस आएंगे लगभग साल भर से नीचे या साल भर से ऊपर के जो लवारे या बछड़े होते हैं वो बैठ जाते हैं। किसान भाई होते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब ये खड़ा नहीं हो रहा है या कुछ खा पी नहीं रहा है। लेकिन इसी स्थिति में जो नए प्रैक्टिशनर हुए हैं और जो नए पशु चिकित्सक हैं वो समझ नहीं पाते हैं और एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं वो, जब वो जो लवारा है या जो पशु है वो खड़ा नहीं हो पा रहा है उसमें वो दे देते हैं आइवरमेक्टिन। मैंने गलत लिख दिया, आइवरमेक्टिन दे देते हैं या डिवार्मिंग करा देते हैं। ये दोनों ही चीज गलत है। आप जैसे ही आइवरमेक्टिन दोगे या डिवार्मिंग दोगे उसका लीवर पहले से ही कमजोर है और वो पशु और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, हालांकि इतने हद तक हो जाता है कि पशु की मृत्यु हो जाती है। आप सभी को ये नहीं करना है। आज मैं आपको पूर्ण इलाज बताऊंगा। पहले बताता हूं मैं आपको सिम्टम्स, एक बार पहले और बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता रहा हूं। सिम्टम्स होंगे लगभग 1 साल से नीचे का जो पशु होगा, चाहे बछड़ा हो चाहे पटिया कटिया जो भी हो, और 1 साल से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, 1.5 तक लेके चलिए। कमी क्या होगी? कमी ये होगी वो खड़ा नहीं होगा, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा उसकी का, खाना खाएगा, चारा खाएगा, वो गोबर करेगा, पेशाब करेगा, सिर्फ खड़ा नहीं होगा। कुछ दिन तक खड़ा नहीं होगा। अगर उसे लंबे समय तक रखा जाए तो बिल्कुल खड़ा होना बंद हो जाता है और दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। अंत में अगर उसकी मृत्यु होगी यानी जो उसकी डेथ होगी, डेथ कैसे होगी? जो उसकी नाक होती है, वो नेक होती है, वो कमर तक बिल्कुल छिप जाएगी। ये हो गया सिम्टम्स हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोकैल्सीमिया या डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स इन कैटल्स में। ये पूरा सिम्टम्स हो गए। तो ये तो रही आप सभी के सिम्टम्स। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ फिलहाल में ट्रीटमेंट, तो बताता हूँ। हाँ, तो मैं ट्रीटमेंट पर था, तो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रीटमेंट। पहले ही बता चुका हूँ, लगभग ये ट्रीटमेंट 100 में से 98-99% कारगर है और 99% क्या, इस 100% ही कारगर है अगर इसे अच्छी तरीके से किया जाए तो। किस केस में? हाइपोमैग्नीशियम, हाइपोकैल्सीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। हाइपोमैग्नीशियम और हाइपोकैल्सीमिया डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स के ही पार्ट हैं, तो उसी का ये ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या है? हम ट्रीटमेंट करेंगे आईवी फ्लूइड यानी कि फ्लूइड थेरेपी होगी हमारी। फ्लूइड थेरेपी में हमको करना क्या है? हमारे पास होना चाहिए DS5 यानी कि डेक्सट्रोज की बोतल। डेक्सट्रोज मीन्स ग्लूकोज, माफ कीजिएगा, ग्लूकोज DS5 5% ग्लूकोज वाली डेक्सट्रोज की आधा लीटर की बोतल होनी चाहिए। आप इसमें 1 साल तक की या लगभग 6-7 महीने से ऊपर और 1 साल तक की पड़िया के लिए या जो कटरा कटरिया है उसके लिए 1 लीटर फ्लूइड यानी कि ऐसी 2 बोतल दे सकते हैं। ये पूरी करेगी ग्लूकोज की मात्रा। नंबर दूसरे पर सबसे अहम हमको देना है कालबोराल हो या माइफेक्स हो। इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है। माइफेक्स में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक मिलेगी, कालबोराल में कैल्शियम की मात्रा अधिक मिलेगी। हमको ये लेना है और इसको देना है। इसको कितना देना है? लगभग 1 साल की यानी कि 7 महीने से लेके 1 साल की पड़िया के लिए हमको 50 ml, 40 या 50 ml, और कुछ ज्यादा ही परेशानी है तो उस केस में हम 60 ml भी ले सकते हैं। 60 ml इसमें से मेरे पास है ट्राइवीवेट यानी कि बी कॉम्प्लेक्स भूख बनाने वाला कोई इंजेक्शन। आप इसको लेंगे 2.5 से 3 ml, और एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन यानी डेक्सामेथासोन।
इसका बड़े ही ध्यान से उपयोग करें, इसकी मात्रा अधिक ना होने पाए। इसको हमको देना है 1.5 से या 2 ml 1 साल के लिए, 6 यानी कि 7 महीने से और 1 साल तक के लिए हमको देना है 1.5 ml। डोज रेट आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। ये मैंने 7 महीने से और 1 साल तक के लिए ही बताया है। ये हमारा ट्रीटमेंट है। इस सब को हमको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से इक्वल कर लेना, यानी कि थोड़ा सा इसे गर्म पानी में डाल के ही यूज करना है। इसको ट्रीटमेंट को देना है। अगर पहले दिन रिजल्ट मिलेगा, अगर जैसे जहां तक है, अगर केस की स्थिति ज्यादा ही गंभीर नहीं है तो पहले दिन रिजल्ट मिल जाएगा। अगर पहले दिन रिजल्ट ना मिले तो यही सेम ट्रीटमेंट दूसरे दिन देना है। अगर दूसरे दिन भी रिजल्ट ना मिले तो यही सेम ट्रीटमेंट जो इलाज है वो आपको तीसरे दिन देना है। मैं पक्का कह सकता हूँ, लगभग 100% कह सकता हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा और पशु की जान बचेगी। मैंने जो कुछ आपको बताई हैं, गलतियां ना करें। ये सब ये मेरा उनके लिए कहना है जो नए पशु चिकित्सक या नए जो पशु मित्र हुए हैं वो गलती करते हैं। हाइपोमैग्नीशियम यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स के केस में आइवरमेक्टिन और डिवॉर्मिंग कराते हैं, ये बहुत ही गलत है। आपको कराना है ट्रीटमेंट देने के बाद लगभग 2 या 3 दिन बाद, जब पशु के शरीर में जान पड़ जाए। तो फिलहाल तो ये मेरी वीडियो थी और आप सभी को कैसी लगी। आप लोग मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपना फ़ोन नंबर दाएं या बाएं आप सभी को दे दूंगा, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और रही बात, अगर आप सभी लोगों का कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए मुझसे। तो भाइयों और सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ, तो मैं चलता हूँ। राम राम है सभी को।